हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन को कैसे जीता जाए? मन से क्या हम युद्ध करेंगे? नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी एक नौका है, जब तक पानी जो है उस नौका के बाहर है तब तक नौका तैर रही है, लेकिन जब वो पानी नौका के अंदर चला जाता है तो नौका डूब जाती है। उसी तरह से जब आप मन को अपने कंट्रोल में रखते हो तब तक मन आपका जो है मित्र है, लेकिन जब आप मन के कंट्रोल में हो जाते हो तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। लेकिन अगर आप मन को कंट्रोल कर लोगे तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। अष्टांग योग के अभ्यास से प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग्य अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उसे भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबको हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है। अब समझो आपकी ऑफिस जो है वो 6 माले पे है और आपको ऐसा पता लगा कि नीचे 4 माले पे आग लग गई बहुत जोर से, तो क्या आप शांत बैठे रह सकते हो? अपने ऑफिस में काम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आग बढ़ेगी, आग ऊपर की तरफ आएगी और आप 6ठे माले पे बैठे हो, तो आपका मन अशांत रहेगा। आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ ताकि इस आग से बच सकूँ। या समझो अगर उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुस जाते हैं तो क्या करोगे आप? शांति से बैठे बैठे अपना काम करते रहोगे? नहीं, आपको मालूम है वो आएंगे, उत्पात मचाएंगे, मारधाड़ करेंगे। तो आप कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, या पुलिस को बुलाओ या मिलिट्री को बुलाओ या जो भी हमको किसी तरह से सहायता मिले।
तभी जो है आपका मन शांत होगा, नहीं तो मन शांत कैसे होगा। तो इस संसार में जो है हमारा मन भी अशांत रहेगा जब तक हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ में हम भागते रहेंगे। ये इंद्रिय तृप्ति जो है वो आतंकवादी अग्नि की तरह है जो हमारे मन को अशांत रखेगी। कोई समझो हमको गाली दे देता है, तो क्या उससे हमारे बुद्धि को फर्क पड़ता है? नहीं। बुद्धि तो इसको ये सोच करके कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, उसको छोड़ देगी। क्या आपकी आत्मा को फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि आत्मा सोचती है कि भाई मैं तो शरीर नहीं हूं और यह गाली पता नहीं किसको दे रहा है। हाँ, फर्क किसको पड़ता है? मन को फर्क पड़ता है। तो जब आपके मन को फर्क पड़ता है तो आप अशांत हो जाते हो। तो मन को जो है आपको अपना दोस्त बनाना है। अगर आप मन को अपना दोस्त बना लोगे तो आप इस पूरे संसार को जीत सकते हो। लेकिन अगर आप मन को ही आपका दुश्मन बना लोगे तो फिर क्या होगा? तो हमको ये विचार करना है कि अष्टांग योग करके हमको ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कर लेंगे हम, समझो प्राणायाम करेंगे, थोड़ा आसन करेंगे, उससे हमको थोड़ी शुद्ध हवा जाएगी, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन उससे क्या होगा? क्या हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको बाहर से हेल्प चाहिए। जैसे आतंकवादी से डील करने के लिए हमको मिलिट्री, हमको पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है, उसी तरह से मन को कंट्रोल करने के लिए हमको भगवान की हेल्प की ज़रूरत है। हम भगवान से हेल्प मांगेंगे, भगवान से हम मदद मांगेंगे तो भगवान हमको हेल्प कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो हम भगवान से हम हेल्प करें, बोला प्रभु मेरे को ये मन बहुत दुखी कर रहा है, आप मेरे को इस मन को कंट्रोल करने में आप हेल्प करो। और इसका सबसे अच्छा तरीका भगवान ने पहले ही बता रखा है, मन त्रायते मंत्र। मन को जो है कंट्रोल कैसे करें? मंत्र के जाप से। अगर आप मंत्र का जाप करोगे तो मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। माइंड कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना मंत्र की ताकत से हो सकता है। और सबसे बढ़िया मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हर मंत्र का एक अलग पोटेंसी होता है, जैसे दवाइयाँ, हर दवाई की एक अलग पोटेंसी होती है, तो उसी तरह से हर मंत्र की भी एक अलग ही ताकत होती है। अभी साधारण बीमारी के लिए हम साधारण दवाई लेते हैं, सर्दी के लिए सर्दी की दवाई लेते हैं, सर दर्द के लिए सर दर्द की दवाई लेते हैं। लेकिन जब हम बहुत बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? हमको स्टीरॉयड देता है कि भाई नहीं ये तो साधारण दवाई से काम नहीं होगा, इसके लिए आपको स्टीरॉयड लेना पड़ेगा। तो ये मंत्र जो है हरे कृष्णा मंत्र, ये स्टीरॉयड के बराबर है। अभी जैसे हर मंत्र का एक तरीका होता है, हम जैसे बोलते हैं ओम नमः, हर मंत्र के पहले आता है ओम नमः शिवाय या जो भी है। तो जो भी मंत्र है इस तरह से आता है कि पहले प्रणव होता है, फिर उसको आप उस देवता का या भगवान का जो भी मंत्र होता है वो आप मंत्र करते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र में ओम ये सब नहीं आ रहा है, प्रणव नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका घर जो है उसमें आग लग गई, तो क्या आप लोगों को मिस्टर एक्स मिस्टर वाई प्लीज़ कम एंड हेल्प, आप ये सब शिष्टाचार यूज़ करोगे? नहीं। आप बोलोगे हे जल्दी आओ, आग बुझाओ, मेरे घर को बचाओ। तुरंत आप जो है वो शिष्टाचार वगैरह भूल जाओगे, बोला भाई मेरे को बचाओ, मैं तो अभी फंसा हूँ।
तो उसी तरह से ये मंत्र जो है ये इमरजेंसी मंत्र है, और हम लोग कलयुग के अंदर सब इमरजेंसी में हैं, हम सब तकलीफ में हैं। तो इसलिए कलयुग के लिए ये सबसे उचित, सबसे बेस्ट मंत्र है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अनुवाद: जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपको मान अपमान ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने वो गाली नहीं ली तो किसके पास रह गई? जिसने दी उसके पास ही रह गई ना। आपने तो नहीं ली। आप उसको ले करके उसके ऊपर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब तो वो आपके पास आई, लेकिन आपने उसको सुना ही नहीं तो क्या हुआ? आपके पास नहीं आई। तो उसी तरह से हम जब अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब से हम परे हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंग माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग्य पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समस्त भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेशों का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि के अभिलाषा अभिभावित रहता है। वह अवस्था व्यवहारिक परिधि या परमात्मा में तल्लीनता है। अभी जो व्यक्ति समझो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में रह रहा है, आइसलैंड में रह रहा है, अब उसको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती क्योंकि उसका शरीर अभ्यस्त है। लेकिन अगर वो इक्वेटोरियल जोन में, अगर वो समझो चेन्नई मद्रास के पास में पहुंच जाए तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो ये अपना मन का, अपने शरीर का अभ्यास है। तो गर्मी सर्दी ये सब जो है आपका अभ्यास के ऊपर है, आपने कितना अभ्यास किया। तो उसी तरह से जब आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप स्वतः ही भगवान के अंदर आपका मन लगने लगेगा। और मन को कंट्रोल कैसे करना है? आर्टिफिशियली नहीं करना है, उसको भगवान की भक्ति में लगाना है। जब आप भगवान की भक्ति में मन को लगाओगे, हर चीज़ में भगवान को जोड़ दोगे, तो मन जो है लगने लग जाएगा अपने आप। आपको मन को समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा कर्तव्य यही है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास,
कि भाई तुम जो है भगवान के नित्य दास हो। जिस दिन मन को यह समझ में आ जाएगा वो अपने आप वहां पे लगना शुरू हो जाएगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। अनुवाद: वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं का, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अभी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक महात्मा जी थे। वो उनके पास में सिर्फ 2 लंगोटी थी। एक पहनते थे, एक धो करके सुखा देते थे और भिक्षा मांग करके जीते थे। मधुकरी करते, भिक्षा मांग के जीते और बड़े आराम से भगवान का भजन करते रहते थे दिन भर। अब किसी ने जो है एक दिन वो महात्मा जी को 2 चांदी के सिक्के दे दिए, या समझो 2 सोने के सिक्के दे दिए। अब वो महात्मा जी को पता लगा कि भाई ये तो सोने के सिक्के हैं, बहुत महंगे हैं। अब उनके जी के जंजाल हो गया। ऐसे तो बड़े आराम से थे वो। अब वो सोचे कि भाई ये मेरे चोरी हो जाएंगे तो क्या। अब वो उसको संभालने में लग गए। कहीं धरती में वो खड्डा खोद करके वहाँ पे गाड़े, कभी उसको ध्यान रखने के लिए वो सोए नहीं, उनको नींद नहीं आए। अब सोचो, जो आदमी मुक्त था और भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, भजन करता था दिन रात, वो जो है उसके अंदर उसका समय व्यतीत होने लग गया। तो हमारे मन का कंट्रोल है कि हम किसको क्या महत्व दे रहे हैं। आज उस महात्मा जी को उस सोने के सिक्के की क्या जरूरत थी? किसी ने उनको वो क्यों दिया? और किसी ने उनको दिया भी तो उन्होंने क्यों लेकर के अपने पास रखा? आज आप सड़क के बीचों बीच आप एक बोरी अनाज की रख दो। जो पशु पक्षी हैं वो लोग आएंगे, अपनी ज़रूरत का जितना उनका है उतना वो लेकर के चले जाएंगे, लेकिन वो उसको ले जाकर के स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? उसने देखा और वो फट से उसको जो है पूरे का पूरा ले जाता है, अपने घर में ले आके स्टोर करता है। मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा। अरे भाई, ये भगवान हमको भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कभी भी भूखा सुलाता नहीं है। हाथी को मण और चींटी को कण, ये भगवान ही देता है। जिस दिन हमको ये चीज समझ में आ जाएगी, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता के कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जो विशुद्ध चेतना वाले का माननीय प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को
भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वो विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों को दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वो दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्य के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, वो कंकड़ या पत्थर के से अधिक नहीं होते। तो उस महात्मा जी के लिए वो सोने के सिक्के कंकड़ पत्थर के बराबर थे, लेकिन वो उन्होंने अगर उसको महत्व दिया सोने के सिक्के के बराबर, तो उनका जीवन नरक बन गया। जबकि अगर वो उसको किसी और को दे देते और अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भजन कीर्तन करते थे भगवान का। तो जिस दिन हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारी ज़रूरत की वस्तु क्या है और हम उससे संतुष्ट होना सीख जाएंगे, हमारा जीवन भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भक्ति का यही सबसे असली चाबी जिसे कहते हैं, वो है संतुष्टि। आदमी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा जो है असंतुष्ट रहता है, और वही उसका तकलीफ का कारण है। तो आप लोग सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।